हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कवर अप किया था, आज की वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर है वो स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम रूरल कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन और रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के क्या क्या फीचर्स हैं वो डिस्कस आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एज यू ऑल नो दैट जो कंज्यूमर है वो कौन होता है, किंग ऑफ द मार्केट होता है। तो जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या चीज़ देखता है, व्हाट ही सीज, व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही प्रेफर्स, व्हाट ही बायज इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर मार्केटियर। एक मार्केटियर के लिए कंज्यूमर क्या देख रहा है, कंज्यूमर क्या सोच रहा है किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसकी क्या प्रेफरेंसेस है, वो किस तरह से बाय करता है, ये एक मार्केटियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने मार्केटिंग एफर्ट्स लगाएगा और अपनी कंज्यूमर्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तभी जो उसके गोल्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या हो पाएंगे, अचीव हो पाएंगे। और अगर हम रूरल कंज्यूमर की भी बात करें तो इट इज़ लाइकली टू एग्जिबिट अ डिफरेंट परचेजिंग बिहेवियर एज़ कम्पेयर टू अर्बन कंज्यूमर। जो रूरल कंज्यूमर है उसका जो परचेज बिहेवियर है वो क्या है, अर्बन कंज्यूमर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसके अंदर यूनिक फीचर्स, जो रूरल मार्केट है उसके अंदर यूनिक फीचर्स हैं जो उसे डिफरेंशिएट करते हैं अर्बन कंज्यूमर से। अर्बन कंज्यूमर की जो बाइंग बिहेवियर है और रूरल कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो एक रूरल मार्केटियर के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे का सारा आगे जो भी मार्केटिंग प्रोसेस है, चाहे उसका मार्केटिंग मिक्स हो, जो भी उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हो, मार्केटिंग प्रोग्राम है, वो इसी के ऊपर क्या है, बेस्ड है। जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। ये वो एक्टिविटी है जो हमें गाइड करती है, डायरेक्ट करती है कि हमें अपना मार्केटिंग प्रोग्राम किस तरीके से बनाना है। तो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर है क्या? रूरल कंज्यूमर बिहेवियर इज़ वन who buys any goods and services by paying its price either for its own consumption or for livelihood। रूरल कंज्यूमर होता कौन है? रूरल कंज्यूमर है जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, उसका प्राइस पे करके, ठीक है, अपनी कंजम्पशन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है मार्केटियर की स्ट्रैटेजीज़ को, क्या क्या वो मार्केटियर की और क्या क्या अपील्स, जो भी वो क्या क्या चाहता है, क्या क्या उसकी प्रेफरेंसेस हैं, क्या क्या उसका टेस्ट है, क्या उसका बिहेवियर है, वो किसी प्रोडक्ट को लेकर क्या सोचता है, क्या वो देखता है, किस तरह की चीज़ उसे चाहिए, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर के। तो एक रूरल मार्केटियर अगर उसको रूरल मार्केट के अंदर एक्सेल करना है, दैट मीन्स उसे अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स अगर अच्छे से अचीव करने हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है और लॉन्ग रन में उस मार्केट के अंदर टिके रहना है, तो उसके लिए रूरल कंज्यूमर जो का बिहेवियर को जानना, उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Next is, it refers to the action and decision process of people who purchase goods and services। Next is कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि वो किस तरह के, जो रूरल कंज्यूमर है वो क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उसका डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस, कैसे वो प्रोडक्ट को बाय करता है, उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वो किस तरह से डिसीज़न लेता है, ये सब कुछ भी किसके अंदर आएगा, आपका रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आएगा। इस चीज़ को भी स्टडी करना किसके पार्ट के अंदर आता है, किस पार्ट के अंदर कवर अप होता है, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इम्प्लाइज हाउ एंड वाई अ पर्टिकुलर कंज्यूमर रिएक्ट्स टू द डिसीजन ऑफ प्रोड्यूसर। और नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है कि जो रूरल मतलब हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें
इम्प्लाई करता है, ये हमें बताता है कि हाउ एंड वाई अ पर्टिकुलर कंज्यूमर रिएक्ट्स टू द डिसीजन ऑफ प्रोड्यूसर, कि पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर कंज्यूमर है उसने प्रोड्यूसर के इस पर्टिकुलर डिसीज़न पे किस तरह से रिएक्ट किया, क्यों किया ये डिसीज़न, ये कदम उसने क्यों उठाया, उसने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों बाय किया, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसने क्यों बाय नहीं किया। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें जब हम रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं हमें पता लगता है। और सपोज़ मेरे को अगर रूरल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो मुझे वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, उनके बाइंग डिसीजंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपना मार्केटिंग जो प्रोग्राम है उसको फ्रेम कर पाऊँगी। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम यहाँ पर कॉटलर और सोलोमन के द्वारा दी गई डेफिनेशन स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कॉटलर, तो कॉटलर क्या कहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बाय, व्हाट दे बाय एंड व्हाई दे बाय। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, किसकी स्टडी है? कस्टमर्स की, लोगों की स्टडी है कि उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे बाय की, उन्होंने कब बाय की, व्हाट दे बाय, क्या बाय किया उन्होंने, क्यों किया। ये सब चीज़ों के जो क्वेश्चंस हैं, ये सब चीज़ों के जो हमारे आंसर्स हैं वो हमें जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलते हैं। और सोलोमन क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सोलोमन, कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप सिलेक्ट। सोलोमन कहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? ये स्टडी है किसकी? प्रोसेसेस की, जो किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है? वो इन्वॉल्व है जब कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप क्या करता है? सिलेक्ट करता है किसी चीज़ को, परचेज़ करता है, उस चीज़ को किस तरह से वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज ले रहे हैं, क्या उनके आइडियाज़ हैं, क्या कस्टमर्स की एक्सपीरियंसेस हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो एक रूरल मार्केटियर के लिए कस्टमर्स का एक्सपीरियंस, कस्टमर्स का टेस्ट, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस, कस्टमर्स के आइडियाज़, कस्टमर्स की लाइकिंग्स, कस्टमर्स की डिसलाइकिंग्स, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंगली ही क्या कर पाएगा? प्रोडक्ट बना पाएगा। हमने स्टार्टिंग में भी एक लाइन डिस्कस की थी, वो क्या लाइन थी कि कस्टमर या कंज्यूमर को क्या बोला गया है? किंग ऑफ द मार्केट। वो उसी का मार्केट के अंदर राज है, क्योंकि हमने उसी के लिए क्या करने हैं? प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अगर हमारा किंग ही खुश नहीं होगा तो हमारा भी कोई काम नहीं है। तो किंग को खुश करना ही क्या है? मार्केटिंग के अंदर मेन डिमांड है। तो कस्टमर्स को खुश तभी कर पाएंगे अगर हम उनकी पसंद के या उनकी अकॉर्डिंगली ही हम प्रोडक्ट को बना पाएंगे। नेक्स्ट इज़ कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं हमारे रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के, या रूरल एरिया के अंदर लोगों की शॉपिंग हैबिट्स कैसे हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स बाय। अभी यहाँ पर हमारा मेन जो फोकस है वो रूरल मार्केट है। तो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर का अगर हमने बिहेवियर जानना है तो हमें उनकी बाइंग हैबिट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स बाय करना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़, तो पहला जो हमारा है दैट इज़ प्रेफरेंस फॉर स्मॉल और मीडियम पैकेज। जो रूरल कंज्यूमर है वो प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं? बाय और कंज्यूम करना, किनको? गुड्स को इन स्मॉल क्वांटिटी बट मोर फ्रिक्वेंटली, ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली बेसिस। रूरल पीपल बाय स्मॉल और मीडियम पैक्स एज लो यूनिट प्राइजेस मोर इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमी फॉर लार्ज पैक्स। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं कंपैरिजन, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कंपैरिजन करूँगी यहाँ पर अर्बन कंज्यूमर्स का और रूरल कंज्यूमर का। वो कहते हैं कि जो रूरल कंज्यूमर है वो स्मॉल और मीडियम पैकेजेस में चीज़ों को बाय करना पसंद करते हैं। जैसे मतलब कि क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो डेली बेसिस पे होती हैं, ठीक है, या उनकी जो इनकम होती है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं वो रहते हैं, या फार्मर्स होते हैं। फार्मर्स की इनकम भी किस तरह की होती है? सीजनल होती है। वेज वालों की इनकम कैसी होती है? जो दिहाड़ीदार होते हैं, मतलब उनको पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलती है।
तो वो किस तरह के पैकेजिंग ख़रीदना पसंद करते हैं? जो स्मॉल पैकेजिंग, जो स्मॉल पैकेट्स में क्या है अवेलेबल होते हैं पैकिंग्स, वो ख़रीदना पसंद करते हैं, जैसे 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ ऐसी वाली। अगर मैं अर्बन कंज्यूमर्स की बात करूँ, जैसे आप इजी डे चले गए या आप बिग बाज़ार चले गए, आप बड़ी बड़ी पैकिंग्स ख़रीद करते हो। नो डाउट हम, क्योंकि अर्बन कंज्यूमर की थिंकिंग ये होती है कि बड़ा ख़रीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है, बड़ा ख़रीदेंगे तो वो क्या पड़ेगा, चीपर पड़ेगा, मतलब कि वो चीज़ हमें क्या पड़ती है, इकोनॉमी वाइज चीपर पड़ती है, सस्ती पड़ती है बड़ी पैकिंग्स। लेकिन जो रूरल कंज्यूमर है उसके पास इतनी इनकम ही नहीं होती जितने में एक अर्बन कंज्यूमर, एक ने पूरी चीज़ खरीदनी है, रूरल कंज्यूमर ने उतने रुपीज़ में अपने पूरे घर का राशन खरीदना होता है। तो वो क्या करता है कि उसको पूरे राशन, अगर उसके पास 200 रुपीज़ हैं तो वो 200 रुपीज़ में उसे 2 दिन 3 दिन जितने भी मतलब 2-3 डेज़ का उसको क्या करना है, पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं। और 200-300 में आज के टाइम में जो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है मार्केट के अंदर कि 200-300 में 2-3 डेज़ का राशन नहीं आ सकता। वो तभी मुमकिन होगा अगर चीज़ें छोटी पैकिंग्स में अवेलेबल होंगी। अगर चीज़ें बड़ी पैकिंग्स में अवेलेबल होंगी तो 200-300 रुपीज़ में सिर्फ 1 या 2 चीज़ें ही आ पाएंगी। तो इसलिए रूरल मार्केट के अंदर अगर एक मार्केटियर को कस्टमर्स का दिल जीतना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो पैकेजिंग है वो मीडियम और स्मॉल पैकेट्स में चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ब्रिटानिया वगैरह या टाइगर के जो बिस्किट्स हैं, ये 5 या पार्ले जी के बिस्किट्स, इनकी पैकेजिंग 5 रुपीज़ वाली आती है। वो क्यों देते हैं 5, ताकि जो रूरल मार्केट है उसको भी वो कैप्चर कर सके। अब केक्स वगैरह की आप पैकिंग देख लीजिए, वो भी 5 रुपीज़ में आती है। शैम्पूज़ के जो सेशेज़ हैं वो भी 2-3 रुपीज़ वाले अवेलेबल है। वो क्यों बना रहे हैं, वो बॉटल्स में भी बना सकते हैं, बॉटल्स में भी वो बना रहे हैं ताकि वो हर तरह के कस्टमर्स की नीड को क्या कर सके, फुलफ़िल कर सके। और जो हमारे रूरल कंज्यूमर्स हैं उनकी जो बेसिकली नीड्स है वो यही है कि वो गुड्स चाहते हैं कि मीडियम और स्मॉल पैकेजिंग्स में उनको अवेलेबल हो, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बड़ी पैकिंग ख़रीद सके। नेक्स्ट इज़ वैल्यू फॉर मनी। जो रूरल कंज्यूमर है दे आर वेरी कॉन्शियस फॉर वैल्यू फॉर मनी। मतलब उन्हें ये है कि अगर मैं 10 रुपये पे कर रही हूँ तो मुझे 10 रुपये की वैल्यू, मुझे 10 रुपये की सेटिस्फेक्शन मिलनी बड़ी ज़रूरी है। A rural consumer is very rational in purchasing and he does not like to pay extra for frills he cannot use। मतलब रूरल कंज्यूमर बड़ा रैशनल वे में बाय करता है। वो ये नहीं करता कि ये भी उठा लो ये भी उठा लो। उसके पास जो इनकम होती है वो बड़ी मिनिमम होती है और उसी मिनिमम इनकम में उसको क्या करना होता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो वो ये देखेगा कि अगर मैं 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पे कर रहा हूँ तो मुझे उतने की वैल्यू मिलनी चाहिए, मुझे उतने रुपीज़ की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो एक रूरल मार्केटियर, जो एक पर्टिकुलर पर्सन, एक प्रोड्यूसर है, अगर उसे कस्टमर्स का दिल जीतना है तो उसे वैल्यू वर्थ वाले गुड्स क्या करने पड़ेंगे, कस्टमर्स को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी वो कंज्यूमर्स को अच्छे से क्या कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा। सेटिस्फाई कर पाया तो जो ये लोग होते हैं रूरल कंज्यूमर्स, ये ब्रांड लॉयल भी हो जाते हैं। अगर उन्हें पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत बढ़िया क्वालिटी, वैल्यू, वर्थफुल गुड्स उन्हें प्रोवाइड कर रहा है तो ये फ्यूचर में कई सालों तक उसी ब्रांड के साथ स्टिक रहते हैं। ये भी इनकी खासियत है। तो एक मार्केटियर को अगर इनका दिल जीतना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फॉर मनी को भी माइंड में कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल आउटलुक। थर्ड जो पॉइंट है, जो थर्ड है, दैट इज़ ट्रेडिशनल आउटलुक। जो रूरल कंज्यूमर्स हैं ये अपने कस्टम्स, जो अपने ट्रेडिशंस हैं, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी अगर मैं चेंज लेकर आना चाह भी रही हूँ तो ये उसको वेलकम नहीं करेंगे। इनके लिए चेंज को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो रूरल कंज्यूमर्स के लिए फंक्शनैलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टाइल। मतलब कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं इनके लिए फंक्शंस, किसी भी चीज़ के फंक्शन, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी है स्टाइल से, ठीक है। और ये वो चीज़ ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जो ज़्यादा देर तक चले। इन्हें स्टाइल कॉन्शियस नहीं होते, ये फंक्शन कॉन्शियस होते हैं, स्टाइल कॉन्शियस नहीं होते। जो इनका ट्रेडिशनल आउटलुक में यही है कि ये देखने कि चीज़ कितनी देर चले। बढ़िया चीज़ इनको चाहिए होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करें। ये नहीं, इनको स्टाइल के साथ कोई भी मतलब नहीं होता।
ये स्टाइल कॉन्शियस नहीं होते, क्या होते हैं, फंक्शन कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ बीइंग चीटेड। इन्हें रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा, जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं इनके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने इंटायर विलेज में सपोज़ ये कोई ऐसी चीज़ खरीद लाए हैं, वो ये ऐसी चीज़ कभी भी नहीं खरीदेंगे जिनसे इनका मजाक बने विलेज के अंदर। तो इनको रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, ये सब बहुत ज़्यादा इनके लिए मायने रखती है। हर चीज़, पैसे से भी ऊपर रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज इनके लिए क्या रखती है, मायने रखती है। तो जहाँ पर भी रूरल कंज्यूमर को किसी भी चीज़, मतलब अगर सपोज़ कोई ऐसा प्रोडक्ट है, इन्हें शक हो रहा है कि हाँ अगर ये ख़रीदा तो हमारे पैसे भी वेस्ट जाएंगे और हमारा मजाक भी बनेगा विलेज के अंदर जाकर, तो ये कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। तो रूरल कंज्यूमर्स को अगर हमें जीतना है, तो सपोज़ अगर मैं रूरल मार्केट, मतलब मेरे को अपना प्रोडक्ट रूरल मार्केट के अंदर लॉन्च करना है, तो हाँ मुझे डेमो वगैरह देना पड़ेगा, इनको सेटिस्फाई हर हालत में हर तरीके से करना पड़ेगा, तभी ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं। इनको बेनिफिट्स वगैरह उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी इनोवेशंस हमने लेकर आए हैं वो इनको दिखाने पड़ेंगे, प्रॉपर डेमो देना पड़ेगा, तभी ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे उस डेमो से, तभी ये क्या करेंगे, हमारा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेंगे। नेक्स्ट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स। अब देखिए कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, मैं अभी तक इतने पॉइंट्स में आपको यही एक्सप्लेन किया है कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं ये रैशनल परचेजर्स हैं, बट ही कैन बी इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट्स एडिंग टू हिज प्रेस्टीज। आपको मैंने अभी पहले भी बताया है कि इनके लिए पैसे से भी इम्पॉर्टेंट क्या है, इनकी प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इनकी प्रेस्टीज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो ये क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी कॉन्शियस। नो डाउट ये इनके लिए वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू फॉर मनी कब मिलेगी, अगर मैं क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दूंगी। तो ये क्वालिटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टाइल कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होते, फंक्शन कॉन्शियस होते हैं। फंक्शंस इनके लिए बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस क्वालिटी बहुत ज़्यादा ये क्या करती है, इनके लिए मायने रखती है। तो एक रूरल मार्केटियर को अगर अपने रूरल कंज्यूमर्स का दिल जीतना है तो उसे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा मार्केटियर, तो ये ब्रांड लॉयल भी होते हैं, ये उस ब्रांड के साथ सालों साल जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए जो रूरल मार्केटियर है, अगर उसे रूरल मार्केट के अंदर राज करना है, तो उन्हें जो किंग है, जो रूरल कंज्यूमर है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज परसेप्शन एंड इट्स इन्फ्लुएंस। रूरल मार्केट के अंदर जो कलर है, जो साइजेस हैं, ये शेप्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये रूरल जो कंज्यूमर्स होते हैं, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, कल्चर, ये सबको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमें जिस भी मार्केट के अंदर, जिस भी रूरल एरिया के अंदर हम जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों की क्या परसेप्शन है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। किस तरह के कलर्स वो पसंद करते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में येलो कलर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसी में येलो कलर को एज अ साइन ऑफ सिकनेस देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी हम अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ द रिटेलर। अब देखो, रिटेलर्स भी रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। जैसे रूरल एरिया में जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, वो गुड्स तो प्रोवाइड करते हैं, साथ में क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह भी क्या करते हैं, रूरल कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो हमें जो भी टैक्टिक्स रिटेलर्स अडॉप्ट कर रहे हैं रूरल कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमें वो टैक्टिक्स की जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रूरल मार्केटियर को, तभी वो रूरल कंज्यूमर्स का दिल जीत पाएगा। नेक्स्ट इज़ रिलीजियस। जो रूरल कंज्यूमर्स है बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, ठीक है। तो हमें इनकी रिलीजियस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है डाबर का। जो डाबर है, ठीक है, उसने क्या किया कि अगर अपने प्रोडक्ट्स के साथ हनुमान चालीसा वगैरह क्या करना, या कैलेंडर, जैसे सपोज़ कैलेंडर वगैरह बांटा जिसके ऊपर गॉड गॉडेस की पिक्स वगैरह क्या थी, मतलब उन्होंने प्रिंट करवाई हुई थी। इससे क्या हुआ कि उन्होंने कंज्यूमर्स ने अपना वो पर्टिकुलर डाबर का प्रोडक्ट तो बाय किया और साथ में उन्हें रिलीजियस चीज़ भी मिली।
मतलब उससे वो क्या हुए, सेटिस्फाइड, इंटरनल सेटिस्फेक्शन उन्हें मिली। उन्होंने वो हनुमान चालीसा और कैलेंडर अपने घर पे मंदिर वगैरह में जाकर क्या कर दिया, रख दिया। तो इससे उनका क्या हुआ, विश्वास बढ़ा डाबर में कि डाबर उनकी जो नीड्स हैं, जो उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। इस वे में भी मार्केटियर क्या, जैसे डाबर ने रूरल कंज्यूमर्स का दिल जीता, इसी तरह से न्यू मार्केटियर भी, कोई भी न्यू मार्केटियर है जो रूरल मार्केट में एंटर करना चाह रहा है, वो इस तरह से रूरल कंज्यूमर्स का दिल जीत सकता है। स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, रूरल कंज्यूमर्स जो हैं, ठीक है, ये कंजर्वेटिव तो अपनी अप्रोच में होते हैं, लेकिन फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। इफ़ अ रूरल मार्केटियर वांट्स टू कम्युनिकेट अ प्रमोशनल मैसेज इफेक्टिवली इन रूरल मार्केट, then he has to not only respect their conservatism but also have to show family bonding in their message। बिल्कुल सही, जैसे कि मैं रूरल मार्केटियर हूँ, ठीक है, मैंने रूरल मार्केट के अंदर क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है, मैंने रूरल मार्केट के अंदर क्या करना है, एक प्रोडक्ट बेचना है। उसके लिए मैं एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल टूल्स अडॉप्ट करूँगी। मैं प्रमोशनल टूल्स ऐसे अडॉप्ट करूँगी जिससे एकजुटता दिखे, ये दिखे कि मैं फैमिली की एकजुटता को क्या कर रही हूँ, प्रमोट, फैमिली बॉन्डिंग को प्रमोट कर रही हूँ। इस तरह के मैसेजेस मुझे अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में दिखाने पड़ेंगे, तभी मैं क्या कर पाऊँगी, रूरल कंज्यूमर्स का दिल जीत पाऊँगी। इनमें आपसी एकता, भाईचारा, ब्रदरहुड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वता देती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें एक न्यू मार्केटियर को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, रूरल कंज्यूमर्स का दिल वो जीत पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स अभी रहते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे। अगर किसी को इस वीडियो के इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।